बिहार में बहुत तेजी से समीर जी राजनीतिक माहौल बदल रहा है और कल तो जिस तरीके से सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से, पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि लालू यादव ने कहा है कि उनके दरवाजे खुले हैं तो आप जाएंगे क्या, तो इस पर नीतीश कुमार ने हाथ जोड़े केवल, और जवाब जो था इसका वो दिया गवर्नर ने, और उन्होंने कहा कि आज ओथ का दिन है, आज कोई राजनीतिक सवाल मत पूछिए। यानी गवर्नर साहब को भी मालूम है कि कोई ना कोई बड़ी पलटी जो है वो बिहार में होने वाली है, तो गवर्नर साहब ने भी कहा कि आज इस पे बात मत करो, कल इस पे बात कर लेना। यानी मालूम गवर्नर साहब को भी है कि खेल होने वाला है, इस पे आज बात मत करो, क्योंकि आज ही गवर्नर साहब ने ओथ लिए और गवर्नर की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो इसलिए गवर्नर ने पत्रकारों को रोका कि आज इस पे सवाल मत करो, कल इस पे सवाल कर लेना। मतलब यही था कि कल जब पलटी मारे नीतीश कुमार तब सवाल कर लेना। तो अब नीतीश कुमार पलटी कैसे मारते हैं, कितने लोगों के साथ मारते हैं, किन समीकरणों के साथ मारते हैं, क्या क्या उनके समझौते होते हैं, इस पर अभी खुलासे होना बाकी हैं। हालांकि सूचना ये है कि उनकी अंदरूनी जो है बातचीत लालू प्रसाद यादव से शायद हो चुकी है और कांग्रेस से भी उनकी बातचीत अंदरूनी तौर पर हो चुकी है। अब देखना ये है कि क्या समीकरण तैयार हुए हैं और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। जी, और एक महत्वपूर्ण बात जो आपने जिक्र किया कि ये गवर्नर ने कहा कि आज राजनीतिक बातें मत करिए, लेकिन आप ये भी देखिए अमलेंदु जी की ये जब सारी कवायद चल रही है, नीतीश कुमार लौटकर दिल्ली से पटना पहुंचते हैं, दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता से नहीं बात करते हैं वो, बड़े नेताओं से, जबकि बीजेपी के साथ ही वो सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकातें होती हैं और उधर शपथ लेने से पहले जिस तरह से गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार के गांव जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के घर जाते हैं, तो ये इन सारी जो घटनाएं हैं और ये मेल मुलाकातें हैं, इनके भी तमाम राजनीतिक नेतार्थ वहां निकाले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, इसके राजनीतिक नेता निकाले जा रहे हैं और गवर्नर जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ जाते हैं दिन में उनके गांव, सड़क मार्ग से जाते हैं। आप पहले ये देखिए, सड़क मार्ग से जाते हैं, उनके साथ ही जाते हैं, तो सड़क मार्ग से जब गए हैं तो लंबी चौड़ी बातचीत हुई होगी। और नीतीश कुमार से मिलने के बाद गवर्नर जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचते हैं और राबड़ी देवी से और लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव से मुलाकात उनकी होती है। तो इन मुलाकातों के क्या निहितार्थ हैं, और जाहिर सी बात है कि जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि आरिफ मोहम्मद खान सिर्फ बिहार के गवर्नर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। आरिफ मोहम्मद खान पुराने जनता दली हैं और आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के साथ एक ही मंत्रिमंडल में काम भी किया है। और जब कांग्रेस में आरिफ मोहम्मद खान हुआ करते थे और वीपी सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी तो आरिफ मोहम्मद खान वीपी सिंह के साथ कांग्रेस छोड़कर जनमोर्चा में चले गए। वो जनमोर्चा का विलय जो था बाद में जनता दल में हुआ और उसी जनता दल में ये सब साथ साथ शरीक थे, तो संबंध उनके पुराने हैं। और जब उनसे पूछा भी गया, पत्रकारों ने पूछा जब उनसे सवाल आरिफ मोहम्मद खान से, तो उन्होंने बहुत तैश में आकर जवाब दिया कि आप मिलिएगा, आप होते तो आपके पुराने मित्र होते तो क्या आप नहीं मिलते, ये कहा। तो यानी उन्होंने अपनी मित्रता से इनकार नहीं किया, ना नीतीश कुमार से और ना लालू प्रसाद यादव से। तो अब एक संकट की घड़ी जो है वो गवर्नर के सामने भी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि आरिफ मोहम्मद खान उसी तरीके की भूमिका का निभाएं जिस तरीके से उन्होंने केरल में पी विजयन के खिलाफ की थी। लेकिन यहाँ आरिफ मोहम्मद खान उस भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, ये उन्होंने एक तरीके से संकेत दे दिए हैं कि उनके पुराने मित्र हैं और जब दो मित्र आप मिलेंगे, पुराने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ऐसे में तीसरे मित्र जो हैं दोनों मित्रों के खिलाफ नहीं जा पाएंगे, फिर चाहे उनको गवर्नर का पद छोड़ना पड़े। इस तरीके के भी मतलब जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि और पद छोड़ना आरिफ मोहम्मद खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस समय शाहबानों का प्रकरण हुआ था और राजीव गांधी के साथ थे तो आरिफ मोहम्मद खान और खुर्शीद आलम खान जो सलमान खुर्शीद के पिता हैं, इन दो लोगों ने ही कांग्रेस की सरकार में था वो इसका संशोधनों का विरोध किया था। और एमजे अकबर जो हैं, जो अब बीजेपी में चले गए हैं, वो एमजे अकबर जो थे वो शाहबानो प्रकरण पर संशोधन करवाने वालों में प्रमुख थे, जिन्होंने राजीव गांधी पर दबाव बनवाकर किया था। और उसी समय खुर्शीद आलम खान ने चेताया था कि ये ठीक नहीं, ऐसे चीजें गड़बड़ आएंगी। तो यानी मंत्री पद छोड़ना या कोई पद छोड़ना आरिफ मोहम्मद खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आरिफ मोहम्मद खान जगदीप धनखड़ नहीं है, ये बात साफ तौर पे लोगों को समझ लेनी चाहिए, मुझे लगता है।